आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक में कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो इसके पहले हम एक वीडियो में कंजक्शन, डिजक्शन, निगेशन पूरे एक ही वीडियो में हम बता रखा था तीनों को, और इस वीडियो में हम दोनों को बताएंगे। क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको इस वीडियो का। तो सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स जानेंगे कि क्या होता है। उससे पहले अगर वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये बीसीए में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बीसीए की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। इफ़ पी एंड क्यू आर प्रीपोजिशन देन, यदि पी और क्यू प्रीपोजिशन है तो उसके बाद पी, ये देखिए तीर का निशान है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ये तीर इसी तरह होता है। और क्यू इज क्लासिफाइड एज इफ पी देन क्यू, ये इससे रिप्रेजेंट होता है पी, और ये तीर के निशान है क्यू। आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी, ये डबल लाइन है आप यहाँ से देख सकते हैं, और ये तीर का निशान है और क्यू। और पी और स्टेटमेंट्स क्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको जहाँ ज़रूरत हो, इसमें से आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। इफ़ टुडे इज स्टडी, इफ़ टुडे इज सैटरडे देन टुमारो इज संडे। इसमें से ये बता रहा है ये नहीं तो ये, यहाँ पे खुद लिखा है पी एंड क्यू आर प्रीपोजिशन देन, ये नहीं तो ये। देखिए क्लासिफाइड इज क्लासिफाइड एज पी देन क्यू। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं सैटरडे के बाद क्या आता है, संडे आता है। तो ये दिया ही है कि देन इफ़ टुडे इज सैटरडे देन टुमारो इज संडे। सैटरडे के बाद हमेशा संडे ही आता है, ये नहीं तो ये, सैटरडे नहीं तो संडे, ये इसका मतलब हो गया। और इसी तरह मेरा दूसरा दिया है इट इज रैन देन आई विल कैरी द अम्ब्रेला। अगर रैन आ रहा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, अम्ब्रेला को इसको आप यूज़ करेंगे, ये नहीं तो ये। ठीक, इसमें यही स्टेटमेंट्स याद रखना है। तो सबसे पहले इसको हम ट्रुथ टेबल के अनुसार हम आपको समझा दें ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो आपको ट्रुथ टेबल भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पी और क्यू दिया है, पी और क्यू, यहाँ पे पी का वैल्यू रखना है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू रखना है। और ये पी, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का ये निशान है, तीर है, और क्यू, और इसी का जस्ट उल्टा ये नहीं तो ये। देखिए क्यू और ये तीर का निशान है, और पी इसका यहाँ पे आप एक दोनों का ये उल्टा लिख सकते हैं। तो देखिए पी का वैल्यू आप क्या भरेंगे, डबल टी डबल एफ शुरुआत में भरेंगे, और क्यू में टी एफ, ये तो याद ही रहेगा। इसी तरह हर वीडियो में आप लोग करते चले आए हैं। तो टी डबल रहेगा और डबल एफ रहेगा, इसमें एक के बाद एक रहेगा टी एफ। और फिर अगर आप इसका निकालेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स तो टी 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 हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और टी एफ यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, और एफ टी टी हो जाएगा, और एफ टी हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए जो डबल टी है वहाँ पे टी रख दीजिएगा, जो डबल एफ है वो टी रख दीजिएगा, ये दोनों याद रहेगा। ठीक, और जो लास्ट में टी है क्यू वाले में वहाँ पे आप टी रख दीजिएगा, और बाकी जो बचा है वो एफ रख दीजिएगा। आपको तो ये पता ही रहेगा, लास्ट में जो बचता है वो एफ रहेगा। अगर आप इसी को इसी तरह याद करना चाहते हैं तो टी वाला तो डबल टी वाला तो टी रहेगा ही, और जो शुरुआत में टी दिया है उसको टी कर दीजिएगा, और जो शुरुआत में एफ दिया है उसको एफ कर दीजिएगा, और जो एफ दिया है उसको आप टी बस कर दीजिएगा। आपको यहाँ से बहुत जब समझना ज़रूरी है, डबल टी वाले को टी कर दीजिएगा, डबल एफ वाले को टी कर दीजिएगा, और जो शुरुआत में टी दिया है उसको टी कर दीजिएगा, बाकी को एफ कर दीजिएगा। आपको यहाँ से बहुत समझना जरूरी है। ठीक, आप यहाँ समझ गए। अब इसी तरह हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट कंडीशनल स्टेटमेंट पी, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट का तीर है, और क्यू। यहाँ पे आपको यह कुछ ऑप्शन दिया है, इफ पी देन क्यू, पी इज नेसेसरी, पी इज सफिशियंट फॉर क्यू,
ऑल ऑफ देम, इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में पी और क्यू को। तो हम यहाँ से पी इज नेसेसरी का हम ऑप्शन सही रखते हैं क्योंकि ये सही रहेगा ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है मेरा, ये टिक मार्क लगा लीजिएगा। तो इसी तरीके से हम बाय कंडीशनल को भी समझ लेते हैं। बाय कंडीशनल मेरा टॉपिक आ गया बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, पी और क्यू ये दो स्टेटमेंट्स हैं, देन द बाय कंडीशनल पी, इसका तीर देखिए बाय कंडीशनल का तीर है ये दोनों तरफ रहेगा, और उसमें हम लोग को देखे थे तो ये एक तीर था, लेकिन इसमें इस बाय कंडीशनल का तीर जो रहेगा इसमें दोनों तरफ रहेगा इसका मुंह। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पी बाय कंडीशनल क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एंड, इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ एक्सप्रेस एज पी इफ ओनली क्यू, इफ क्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्रुथ टेबल आपके लिए लेकर आए हैं, ट्रुथ टेबल भी बहुत समझना जरूरी है, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है, और पी बाय कंडीशनल क्यू का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है। तो हम तो पहले लिख ले लेकिन आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप पी का वैल्यू देखिए डबल टी डबल एफ सब में लिखेंगे, और क्यू का वैल्यू टी एफ उसमें भी हम लिखे थे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स में ये दोनों सेम रहेगा। तो सबसे पहले इसका बाय कंडीशनल निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले डबल टी जो दिया है उसको टी कर दीजिएगा, और डबल एफ दिया है उसको टी कर दीजिएगा, यानी लास्ट का और फर्स्ट का टी कर दीजिए, बाकी सब एफ कर दीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, टी एफ दिया तो एफ हो जाएगा, एक भी अगर फॉल्स है इसमें से दोनों में से तो ये एफ हो जाएगा, लेकिन ये डबल एफ वाला ये ट्रू हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको याद करने के लिए यहाँ पे हम एक बात समझा देता हूँ आपको। पी और क्यू का वैल्यू दिया है, पी कंडीशनल स्टेटमेंट सॉरी बाय कंडीशनल स्टेटमेंट से निकालना है, तो आपको यहाँ पे डबल टी लिख लेना है और डबल एफ लिख लेना है, यहाँ पे टी एफ। यहाँ पे अगर आपको टी डबल दिया है तो यहाँ पे टी रख दिया, डबल एफ दिया है तो डबल एफ का टी हो जाएगा, बाकी सबका ये एफ हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आपको यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से ऐसे ही आपको लिख लेना है। तो यहाँ से कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स खत्म होने के बाद तो हम आपको एक लेकर आए हैं क्वेश्चन, जो कि ये बहुत ही एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल होगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने ढूंढ के लिए आपके लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सो दैट पी एंड क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट्स पी और क्यू, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं टोटोलॉजी प्रूव करना है, यानी टोटोलॉजी को हम एक एक पार्ट को हम पूरे वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में टोटोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले हम टोटोलॉजी से एक शॉर्ट में समझ लेते हैं कि टोटोलॉजी जो मेरा होता है लास्ट में वो जो वैल्यू आता है वो पूरा ट्रू होता है, उसी को हम टोटोलॉजी कहेंगे, और फिर हम उसको इस सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं टोटोलॉजी कैसे आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पी और क्यू की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे दिया है, तो पी और क्यू की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। पी और क्यू की वैल्यू क्या होगा, तो पी की वैल्यू डबल टी डबल एफ रखेंगे, हमने पहले आपको बताया था, और फिर क्यू की वैल्यू टी एफ रखेंगे। ठीक, आप यहाँ से ये कर लिए, और फिर पी और एंड क्यू को निकालना है, जैसे कि हम यहाँ पे रखे हैं पी एंड क्यू, इसको आपको निकालने के लिए सबसे पहले पी एंड क्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इसको निकालने के लिए एक मैं ट्रिक बताया था आपको, क्या ट्रिक था कि अगर आप पी एंड क्यू निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू टी की वैल्यू एक रखिएगा, एक रखिएगा, और एफ की वैल्यू आप यहाँ से 0 रखिएगा। ये आपको हम बताए थे, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये पी एंड क्यू निकालना है तो टी की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी 1, और यहाँ पे 1 है, यानी 1 गुणे 1 कितना होगा, 1 होगा, यानी टी होगा। यहाँ पे आप 1 की वैल्यू टी देख रहे हैं तो यहाँ पे टी रख दीजिएगा, 1 गुणे और 0, यहाँ पे एफ की वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ पे आपका 1 गुणे और 0 करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 की वैल्यू क्या दिया है, एफ दिया है, तो यहाँ पे एफ रख देंगे। फिर इसमें भी 0 और 1 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 की वैल्यू एफ दिया तो यहाँ पे एफ रख देंगे। फिर एफ गुणे एफ यानी 0 गुणे 0, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे हम एफ रख देंगे। ठीक, पहला ये बस ट्रू होगा, बाकी ये सब फॉल्स होगा। फिर पी और क्यू को निकालना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पी और क्यू को निकालना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम गुणा कर रहे थे 0 और 1 का, एक ट्रिक हम बता रहे हैं, ये आप
को याद रखने के लिए कैसे उस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें पी और आर क्यू को हम निकालने के लिए इसमें हम प्लस करेंगे, ठीक। इसमें हम गुणा करते थे, लेकिन हम इसमें हम प्लस करेंगे। इसका निकालने की यही बेस्ट तरीका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टी की वैल्यू 1 रखेंगे ही और एफ की वैल्यू भी 0 रखेंगे। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू 1, तो यानी 2 हो जा रहा है, लेकिन हम 1 ही मानेंगे इसको। तो 1 की वैल्यू टी है, तो यहाँ पे आप टी रख दीजिएगा। फिर टी की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू 0। तो 1 और प्लस 0 कितना होगा, तो 1 होगा। तो 1 दिया है यहाँ पे, यानी टी होगा। यहाँ पे आप टी रख दीजिएगा। फिर 0 और प्लस 1, तो यहाँ आपका 1 होगा। 1 की वैल्यू टी दिया है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। फिर इसको 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 में यानी एफ हम लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर इसी को हमको निकालना है पी एंड क्यू, कंडीशनल स्टेटमेंट पी और क्यू, यानी इस वैल्यू को निकालना है ये टोटोलॉजी है या नहीं। तो हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे पी एंड क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट्स पी और क्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको निकालने के लिए आप प्लस करेंगे। प्लस में जो लास्ट में ये ऑप्शन रहेगा, इसका एक एक्सेप्शन है, उसको हम बताएंगे लास्ट में। तो सबसे पहले इसको हम प्लस करेंगे इसमें भी। तो टी और टी यानी 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, लेकिन हम इसको 1 ही मानेंगे, तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक। और फिर 0 यानी 1, यहाँ पे 1 ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू टी है, यहाँ पे टी हो जाएगा। फिर 0 1 प्लस करेंगे आप इसको, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, आपका ये टी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एफ गुड़े एफ एफ प्लस एफ करेंगे, यानी 0 प्लस 0 करेंगे, उसको आप 0 ना लिख करके खाली टी लिख दीजिएगा। खाली यही एक एक्सेप्शन है ट्रिक में, आप यहाँ से लास्ट में ट्रू कर दीजिएगा। एफ प्लस एफ को यहाँ पे टी कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका ये टोटोलॉजी प्रूफ हो गया। यही मेरा टोटोलॉजी दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझाना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन दिखा सकते हैं। अब यहाँ से जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, आप यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये देख सकते हैं। इट द फार्मूला टोटोलॉजी पी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट्स पी, डबल ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ से एक ब्रैकेट इसका है और एक ब्रैकेट इसका, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हैं टोटोलॉजी, इसमें भी आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पी का वैल्यू रख देते हैं और क्यू का वैल्यू क्या होता है, डबल टी इसमें और डबल एफ हो जाएगा, और फिर टी एफ हो जाएगा इसमें। फिर इसका हम निकालेंगे क्यू कंडीशनल पी का, ये पी क्यू कंडीशनल टी का हम निकालेंगे, यानी पी का। तो क्यू कंडीशनल पी का हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डबल टी जो दिया है वो डबल टी का टी हो जाएगा और डबल एफ का यहाँ पे आपका एफ हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो पी में दिया है, देखिए आप यहाँ पे ये टी जो दिया है, ये दोनों में तो टी हो ही जा रहा है, इसमें भी टी और इसमें भी टी, आपको ये ट्रिक के थ्रू याद कर लेना है। और जो लास्ट में एफ दिया है इसमें आपको एफ कर देना है, यही एक समझने का तरीका है। और फिर पी एंड क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट्स पी करेंगे, इसको क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट्स पी, यानी इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक। यहाँ पे इसकी वैल्यू ही दिया है, निकालना है पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स पी, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको इसको निकालना है, यानी इसकी वैल्यू को रखना है और इसकी वैल्यू को रखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं डबल टी का मतलब टी हो जाएगा। फिर टी और टी इसमें भी दिया है, तो ये भी टी हो जाएगा। फिर एफ जो दिया है वो एफ हो जाएगा, और इसमें भी एफ दिया है, एफ टी दिया है, इसमें एफ हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं जो इसमें डबल टी दिया है दोनों में, यहाँ पे देखिए टी और टी का टी हो जाएगा, टी और टी का टी हो जाएगा, ठीक। और इसमें भी टी दिया है आपका, यानी जो इसमें टी कोई भी दिया रहेगा, जैसे इसमें भी टी दे दिया है, इसमें तो है नहीं, इसमें एफ और एफ का यहाँ पे एफ हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें भी एफ और टी का यहाँ पे एफ हो जाएगा, ये भी एक समझने का तरीका, आप इसको देख सकते हैं। और फिर हमको इसका पूरा वैल्यू निकालना है यहाँ पे, यानी पी का भी आपको लेना है इस पूरे का वैल्यू।
सबसे पहले हम इतने का निकाले थे, फिर इतने का, फिर इतने का हम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे आप पूरे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा देखिए। आप टोटोलॉजी आता है या नहीं आपको ये देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पी कंडीशनल स्टेटमेंट्स फी डबल ब्रैकेट। ठीक, अब फिर आपको इसको निकालना है, ये वैल्यू हो गया, फिर अब ये हो गया तो डबल टी हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा, टी और टी ये भी टी हो जाएगा, एफ और एफ ये भी टी हो जाएगा, एफ एफ जितना है वो टी हो जाएगा, फिर टी यहाँ पे भी देखिए एफ एफ दिया है, दोनों में एफ एफ दिया है, यानी डबल टी इसमें भी हो जाएगा। ये लास्ट में टोटोलॉजी आपका ये प्रूफ हो गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।